फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, पकौड़े ठंडे हो जाने दो, पानी ठंडा हो जाने दो, सब्जी ठंडे हो जाने दो। गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा लेट वर्ब की। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ कर देनी है लेट वर्ब, इसके बाद नेम ऑफ द थिंग, इसके बाद कूल डाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पकौड़े ठंडे हो जाने दो, लेट द फ्रिटर्स कूल डाउन, लेट द फ्रिटर्स कूल डाउन। पानी ठंडा हो जाने दो, लेट द वाटर कूल डाउन, लेट द वाटर कूल डाउन। सब्जी ठंडे हो जाने दो, लेट द डिश कूल डाउन, लेट द डिश कूल डाउन। कॉफ़ी ठंडे हो जाने दो, लेट द कॉफ़ी कूल डाउन, लेट द कॉफ़ी कूल डाउन। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, चाय पीने में कैसी है? सब्जी खाने में कैसी थी? खाना खाने में कैसा है? गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले इसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसका मीनिंग को पहले समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है, चाय पीने में कैसी है? इसका मतलब यही होता है ना, चाय स्वाद में कैसी है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए पहले आपको यूज़ कर देनी है हाउ। हाउ किस लिए? कैसी के लिए, यानी स्वाद में कैसी के लिए। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है डू, डॉज या फिर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद टेस्ट लाइक। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चाय पीने में कैसी है या फिर चाय स्वाद में कैसी है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डज द टी टेस्ट लाइक, हाउ डज द टी टेस्ट लाइक। खाना खाने में कैसा है या फिर खाना स्वाद में कैसा है, हाउ डज द फूड टेस्ट लाइक, हाउ डज द फूड टेस्ट लाइक। पकौड़े खाने में कैसे हैं, हाउ डू द फ्रिटर्स टेस्ट लाइक, हाउ डू द फ्रिटर्स टेस्ट लाइक। सब्जी खाने में कैसी थी, हाउ डिड द डिश टेस्ट लाइक, हाउ डिड द डिश टेस्ट लाइक।